हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सुमन और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल आपकी सहेली सुमन में। आज की इस वीडियो में हम हेयर वॉश टिप आफ्टर ओव्यूलेशन पर बात करेंगे। बहुत सी मिथ्स भी इंटरनेट पर इस बारे में मौजूद है कि जब आप प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कोशिश कर रही है, ओव्यूलेशन यानी अंडा रिलीज आपके अंदर होता है, तो उसके बाद हेयर वॉश आपको नहीं करना चाहिए। या फिर पीरियड्स आने से पहले जब एक हफ्ता रह जाता है, जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, यानी कि बच्चा बच्चेदानी की दीवार के साथ जुड़ रहा होता है, उस वक्त आपको पीरियड आने से पहले का जो एक हफ्ता है हेयर वॉश नहीं करना, वरना इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगी, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी। या अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तब पीरियड की डेट मिस होने के बाद जब तक आप स्कैन करवा के कंफर्म ना कर ले कि इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो गई है, तब तक आपको हेयर वॉश नहीं करना, सर नहीं धोना। इन चीज़ों में क्या हकीकत है, क्या साइंटिफिक रीज़न है इनके पीछे, अगर कुछ है तो कैसे करना चाहिए या नहीं, क्या इस पीरियड में अगर आप हेयर वॉश करेंगी तो क्या प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो जाएगी, इसी चीज़ पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। अब ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त या प्रेगनेंसी आपने कंसीव कर ली, अर्ली प्रेगनेंसी में हेयर वॉश करने से मना क्यों किया जाता था पहले के ज़माने में। ऑल वुमेंस का ये बिलीव क्यों है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करते हुए हेयर वॉश करेंगी तो आपको बच्चा नहीं ठहरेगा, प्रेगनेंसी ख़राब हो जाएगी। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि आपने सर धोया, विंटर है, सर्दियाँ हैं, आपने सर धोया, अच्छी तरह से खुश्क नहीं हुआ और ठंड लग गई, बाल गीले रह गए, क्योंकि पहले के ज़माने में ज़्यादातर महिलाएं घर के अंदर ही रहती थी और घर के अंदर ही इवन की घूंघट में रहती थी, इसलिए अपने सर को लपेट के रखती थी। और इसके साथ साथ ओपनली सनलाइट के अंदर बाल सुखाना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। तो समटाइम्स ये था कि आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली, सर्दियों का मौसम है, आपने सर धोया, आपको ठंड लग गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, तो ये चीज़ें फिर फेवरेबल नहीं होती थी अर्ली प्रेगनेंसी में, या जब आप ट्राई कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए। इसलिए ज़्यादातर महिलाएं मना करती थी कि आपको सर नहीं धोना चाहिए अर्ली प्रेगनेंसी में या प्रेगनेंसी प्लान करते हुए। और दूसरी रीज़न इसके पीछे ये दी जाती है कि कुछ कंट्रीज़ के अंदर, कुछ और ट्रेडिशन के अंदर, जैसे कि चाइनीज़ या जापानीज़ ट्रेडिशन है, उनके अंदर वार्म या कोल्ड यूट्रस का कंसेप्ट है, यानी अगर आपकी यूट्रस ठंडी रहेगी, वो ये मानते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं हो सकेगी। सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस का गर्म रहना ज़रूरी है। उसके लिए फिर महिलाओं को ये एडवाइस किया जाता था कि आप नंगे पाँव सर्दियों में फर्श पर ना चले, इवन की सॉक्स पहन के रखे पाँव में, अगर आपका इम्प्लांटेशन का पीरियड चल रहा है या प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है। इसी तरह जब आप अपने सर को धोती है तो सर को ठंड लगने की वजह से आपकी सर्कुलेशन ब्लड की ठंडी होती है और यूट्रस भी ठंडी होती है, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली नहीं होती। तो ये तो ऑल बिलीव्स है ऑल ट्रेडिशन के अंदर। अब ज़रा साइंटिफिक लिहाज से बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आपके ब्रेन के अंदर एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है, जैसे कि एफएसएच और एलएच हार्मोन। ये दोनों हार्मोन्स जाके आपकी ओवरीज को स्टिमुलेट करते हैं, ओवरीज में से एग रिलीज होता है, अंडा निकलता है, जिसे ओवुलेशन कहा जाता है। और जब ओवरीज में से एग रिलीज हो जाता है तो फिर फर्दर जो हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरोन, खास तौर पर एस्ट्रोजन, कुछ मात्रा में वो फिर ओवरीज से ही रिलीज होता है और वो आपकी यूट्रस के अंदर वाली लेयर पे, वॉल पे इफेक्ट करते हैं ताकि उसको प्रिपेयर रखें, आपकी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुली हो सके, बच्चा वहाँ पे जुड़ सके। और अगर प्रोजेस्टेरोन अवेलेबल ना हो तब इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है। तो जब आपकी ओवुलेशन ही हो गई, उसके बाद इम्प्लांटेशन के लिए हार्मोन प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ओवरीज को ही प्रोड्यूस करने हैं, तो उसमें हेयर वॉश करने या सर धोने से अगर आपका मान भी ले कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो भी जाता है तो ओवरीज पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और आजकल के टाइम में अगर आप हेयर वॉश करते हैं, सर धोते हैं, तो आप आसानी से बाल सुखा भी सकती हैं। हेयर वॉश करने के लिए ल्यूकवार्म गर्म पानी अवेलेबल होता है ऑलमोस्ट हर घर के अंदर। फिर सनलाइट अवेलेबल है, इसमें आप अपने बाल अच्छी तरह से सुखा सकती हैं। हेयर ड्रायर अवेलेबल होते हैं जो बालों को सुखाने के लिए यूज होते हैं, या कुछ भी ना हो तो टॉवल से भी आप अच्छी तरह से खुश्क कर सकते हैं अपने सर को और बालों को। तो हेयर वॉश करने में कुछ खराबी नहीं है।
हाँ, आपको ठंड से बचाना है। अगर सर्दी का मौसम है, ठंडे पानी से आप नहा लेते हैं, वॉश करते हैं, तो आपको ठंड लग सकती है या आपको जुकाम हो सकता है, बुखार हो सकता है। हेल्दी प्रेगनेंसी है, कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बीमार हो जाती हैं, तो डॉक्टर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी, और मेडिसिन अर्ली प्रेगनेंसी में मना की जाती है हर तरह से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का टेक होम मैसेज ये है कि अगर आप हेयर वॉश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें प्रेगनेंसी कंसीव करने में, गर्भ ठहराने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। गर्भ ठहरेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करता है आपके एग्स की क्वालिटी पे, आपके हस्बैंड के स्पर्म्स की क्वालिटी पे, यूट्रस पे, फैलोपियन ट्यूब्स पे, आपके हॉर्मोन्स लेवल पे, ना कि इस चीज़ पे कि आप हेयर वॉश कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर आप हेयर वॉश नहीं करेगी तो बाल चिपचिप होंगे, गंदे होंगे, हाइजीन मेंटेन नहीं रहेगी, इचिंग होगी, आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसके पीछे। आपके पीरियड्स आए हो या नहीं आए, ओवुलेशन चल रहा है, इम्प्लांटेशन चल रहा है, आप अपने हेयर वॉश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होपफुली मेरा आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। सो मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।